अब बात एक ऐसे हरियाणा की जो स्टार्टअप्स की नई नर्सरी के तौर पर उभर रहा है। एक ऐसा माहौल जहां युवा सपनों को पंख मिल रहे हैं। ऐसी धरती जहां की मिट्टी में अब सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि इनोवेशन के बीज भी उग रहे हैं, जिन्हें आपको बता दें कि इनक्यूबेटर्स का पानी और सही मार्गदर्शन मिल रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट में देखिए कैसे हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में स्टार्टअप्स क्रांति की एक नई कहानी लिख रहा है। हरियाणा के युवा सपनों को नई उड़ान देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जहां हर युवा सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं बल्कि खुद में ही एक उद्यमी बन सके। हरियाणा सरकार का लक्ष्य युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को जगाना है, जिससे वो अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकें और एक सशक्त और आत्मनिर्भर हरियाणा का निर्माण कर सकें। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और अधिक से अधिक युवाओं को नवाचार संचालित उद्यमों को अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु स्टार्टअप्स को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी को 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रयास बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा में महिलाओं की ओर से संचालित स्टार्टअप्स की वर्तमान हिस्सेदारी 50% है और जल्द ही इसे बढ़ाकर 60% किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति के अंतर्गत इनक्यूबेटर योजनाओं पर भी मंथन किया। उनका कहना है कि ये योजनाएं युवाओं को सही मार्गदर्शन और सुविधाएं देंगी ताकि वो अपने स्टार्टअप्स को सफल बना सके। साफ है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शी सोच हरियाणा को सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य से आगे बढ़ाकर एक उद्यमिता और इनोवेशन के केंद्र के रूप में भी स्थापित कर रही है। यही वजह है कि हरियाणा स्टार्टअप्स के मामले में 7वां सबसे बड़ा राज्य है, जहां 9100 से ज्यादा स्टार्टअप्स DPIIT पंजीकृत हैं। देश के 117 यूनिकॉर्न में से 19 हरियाणा से हैं, जो राज्य की बढ़ती उद्यमशीलता शक्ति को दर्शाता है। राज्य सरकार ने नए इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए योजनाओं को मंजूरी दी है। यही नहीं, नायब सरकार एक साथ 2 बड़े लक्ष्यों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक ऐसा मॉडल पेश किया है जिसमें एक साथ महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर युवा दोनों को अवसरों का पिटारा मिला है। नायब सरकार ने महिलाओं को स्टार्टअप इकोनॉमी की नई ताकत बनाने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमी मंच का हरियाणा स्टेट चैप्टर शुरू करेगी ताकि राज्य की महिला उद्यमियों को 700 से अधिक सलाहकारों के नेटवर्क से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिले, क्षेत्र विशेष का प्रशिक्षण मिले और वित्त पोषण, बाजार तक पहुंच व इक्यूबेशंस के लिए सहायता मिल सके। नई औद्योगिक क्षेत्रीय नीतियों के तहत हरियाणा सरकार राज्य में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के भी मैं आज घोषणा करता हूं। राज्य की महिला उद्यमियों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए सार्वजनिक खरीद मानदंडों में भी छूट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए एक ऐसा मजबूत इंक्यूबेटर इकोसिस्टम तैयार किया है जो इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। खासकर कृषि प्रौद्योगिकी, IT, IoT और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नए स्टार्टअप्स को काफी मदद मिली है। ये इंक्यूबेटर युवा उद्यमियों को शुरुआती मदद, फंडिंग और मेंटरशिप जैसी सुविधाएं देते हैं ताकि उनके नए आइडिया एक सफल बिजनेस बन सकें। इसके अलावा इनकी मदद में उत्पादों का प्रदर्शन, संभावित उद्यमियों के लिए बूट कैंप का आयोजन, अग्रणी उद्यमियों के साथ नेटवर्किंग, नवोदित निवेशकों के लिए पिचिंग सेशन, सक्सेस स्टोरी से प्रोत्साहित करना, अनुभवी संस्थापकों और पेशेवरों के साथ काउंसलिंग प्रोग्राम शामिल है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार महज रोजगार सृजन करने के बजाय खुद युवाओं को रोजगार निर्माता बनाने में विश्वास रखती है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज हरियाणा में खेती के साथ साथ स्टार्टअप्स और तकनीकी के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आ रही है। इंक्यूबेटर और स्टार्टअप नीतियों के जरिए सरकार सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि युवाओं के सपनों में निवेश कर रही है, जो अभी से एक मजबूत और आत्मनिर्भर हरियाणा की नींव रख रहे हैं।